हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूरी पॉसिबिलिटी होती है आने की, मैं उस एक टॉपिक की बात करने आया हूँ। फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में एक निगमन आता है प्रतिरोधों वाला, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। हम उन प्रतिरोध संयोजन वाले निगमन को आज हम इस वीडियो में सरल तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। सबसे पहले हम समांतर क्रम संयोजन क्लियर कर लेते हैं। दोनों ही इजी हैं, दोनों टॉपिक एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर है। जरा देखिए, हम समांतर क्रम में लेंगे समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन आपकी हेडिंग पड़ेगी और इसमें आप निगमन करेंगे। निगमन का मतलब होता है फार्मूले को डेरिवेट करना यानी ड्राइव करना, निकालना। फार्मूला हमको थोड़ा सा पहले यहाँ पे समझ लेना चाहिए कि आखिर समांतर क्रम संयोजन में फार्मूला क्या लिखेंगे। तो समांतर का मतलब होता है इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल यानी समांतर रेखाएं। तो इस तरीके का एक पैटर्न होगा जिसमें हम जोड़ेंगे अलग अलग प्रतिरोध वाली तार वाली चालक तार को जोड़ेंगे। तो इसके लिए फार्मूला हमारा आएगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसी प्रकार से अगर 4 प्रतिरोध या 5 प्रतिरोध है तो आगे हम प्लस करके जोड़ते जाते हैं। तो ये फार्मूला हमको प्राप्त करना है, इसको हमें ड्राइव करना है। तो हम सबसे पहले इसके लिए चित्र तैयार करते हैं। तो चित्र कैसे करना है? समांतर क्रम में जोड़ना है, इसको पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। समांतर क्रम के लिए हमको एक चित्र आपको ध्यान से देखना है। ऐसे करते हुए हमको ऐसे कर देना है और फिर एक इस तरीके से एक प्रतिरोध ऐसे जोड़ देना है इस तरीके से, और तीसरा ऐसे प्रतिरोध इस तरीके से ऐसे जोड़ करके ऐसे क्लियर कर देना है। इस तरीके से आपने बना लिया। अगर 4 या 5 करना है तो ऐसे करके ऐसे जोड़ सकते हैं। इसी तरह लाइन खींच करके बना लेंगे। हमने 3 प्रतिरोध जोड़े और इस तरीके से हम इसको ऐसे बना देंगे। यहां पर हमने साइन बना दिया बैटरी का। इस तरीके से, और यहां पर बैटरी बना देंगे ऐसे, और ऐसे बैटरी। ये सिंबल है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एक नॉर्मल ऐसे लाइन खींच करके प्लस लगा देंगे और एक छोटा सा लाइन खींच करके ऐसे माइनस कर देंगे तो बैटरी सिंबल हो जाएगा। यहां पे ध्यान देने की बात यह है कि आपने जब बैटरी से धारा ऐसे यहां पर फ्लो होगी, यहां से ऐसे जाएगी तो धारा 3 भागों में ऐसे बटेगी। धारा यहां से इधर को चली जाएगी और यहां पर इस तरीके से, और 3 भागों में ऐसे डिवाइड हो जाएगी। फिर यहां से ऐसे आकर के, क्योंकि धारा नष्ट नहीं होगी तो आगे आकर के मिल जाएगी और पुनः वही धारा आपको यहां आगे से इस तरह हो जाएगा। ये एक फिगर हो गया। इसमें 3 प्रतिरोध है तो हम इसको R1, इसको R2, इसको R3 दे देते हैं। ध्यान रखना है, इसमें धारा यहां से जब भेजी गई है तो धारा यहां से 3 भागों में डिवाइड हो गई है, तो हम इसको इधर वाली जो धारा है इसको हम I1 कर सकते हैं, इसको I2 मान सकते हैं और इसको I3 मान सकते हैं। यहां पे धारा अलग अलग हो गई, विभवांतर इनमें सब में एक जैसा रहेगा। इसको हम यहां पे दिखा देते हैं। ठीक,
ये कंडीशन हो गई, हमारा चित्र ओके हो गया। अब हमको इसी फार्मूले से अब हमें ओम के नियम का इस्तेमाल करना है और फार्मूले को निकाल देना है। तो ओम का नियम क्या है? ओम का नियम, आप इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे B बराबर आई आर, ये फार्मूला है B बराबर आई आर। सबसे पहले यहां पर हमारे पास धारा I1, I2 और I3 जो हमें मिली है, तो हम कुल धारा निकाल लेते हैं। कुल धारा निकाल लेते हैं। कुल धारा मतलब कुल I यानी कैपिटल I इक्वल I1 प्लस I2 और प्लस I3, ये हो जाएगा। सब जितनी भी धाराएं सबका टोटल करोगे तो यहां से जो दी गई है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। अब यहां पर हमने I1, I2, I3 सबको ऐड किया। यदि I1 की वैल्यू निकालना चाहें तो ओम के नियम को हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इस फार्मूले में B बराबर आई आर लिखा है, V इक्वल आई आर लिखा है। यदि आप चाहें I की वैल्यू फाइंड करना है तो R मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो V अपान R इक्वल I होगा। इस फार्मूले को ओम का नियम ये भी है, वही है, ओम के नियम का ही फार्मूला है। यहां I है, यदि I1 होता, अगर हमको I1 चाहिए तो यहां पे I1 कर देंगे, तो B आपका विभवांतर सेम है लेकिन प्रतिरोध अलग अलग है, तो I1 के साथ प्रतिरोध R1 है। तो हम क्या करेंगे, I1 निकालने के लिए, I1 करने के लिए I1 इक्वल टू B अपान R1 हो जाएगा, B अपान R1 हो जाएगा। इसी प्रकार से I2 अगर लेना है तो V अपान R2 हो जाएगा, प्रतिरोध दूसरे वाले का हो गया, और I3 के लिए प्रतिरोध R3 हो जाएगा। तो I3 इक्वल टू V अपान R3 हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास I1, I2 और I3 हमें फाइंड हो गए। कहां से आए? ओम का नियम होता है I इक्वल टू B अपान R, क्योंकि ये ओम का नियम है, इसको I बराबर फाइंड करना होगा। R को इधर ले आओ, B बटे R हो जाएगा। I1 करो है इसलिए R1 कर दोगे, क्योंकि I1 पर जो प्रतिरोध है वो R1 है, I2 पर R2 है, इस तरह से। अब हमारे पास I1, I2 और I3 मिले हैं, तो I1, I2, I3 सबकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे। इसको हम समीकरण फर्स्ट दे दें, ठीक है। और समीकरण फर्स्ट में I1, I2, I3 इनकी वैल्यू हम रख दें। तो समीकरण फर्स्ट में I1, I2 व I3 के मान रखने पर I2, I1 और I3 इन सबके मान रख दिया जाए, किसमें? I बराबर I1 प्लस I2, यहां पे बदले में I1 की जगह हम ये रख सकते हैं B अपान R1, क्योंकि I1 बराबर क्या है? B अपान R1। तो यहां पे हो जाएगा कुल I यानी कैपिटल I इक्वल टू I1 की जगह B अपान R1 है और प्लस I2, क्योंकि प्लस करके है I2 भी रखना है, तो B अपान R2 और प्लस B अपान R3। इसी प्रकार से यदि अलग प्रतिरोध, अनेक प्रतिरोध जुड़े होते तो हम B अपान BN अपान RN लिख देते, प्रतिरोध हमारा आ जाता। खैर 3 प्रतिरोध लेकर के हमने निकाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां से I इक्वल टू B सब में कॉमन है, हमने B कॉमन ले लिया और इसको हमने कर दिया इस तरह से 1 बटे R1 कर देंगे, 1 बटे R1 हो गया, प्लस 1 बटे R2 हो गया और प्लस 1 बटे R3 हो गया। इसी प्रकार से RN तक प्रतिरोध हो सकते थे। यहां पर V को इस साइड में मल्टीप्लाई में है, V आप इस साइड में ले आओ,
v आपको इस साइड लाना है, तो ले आओगे, यदि अगर आप ले आओगे तो i बटे b हो जाएगा। लेकिन दूसरा टॉपिक भी है, अगर आप i की जगह पे अभी जो चीजें रखे थे i बराबर b अपान r वो भी रख सकते हैं। यहां पर i बराबर फिर ओम के नियम से आप लिख दीजिए, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या है? I बराबर b अपान r। ये I बराबर b अपान r देखिए वहीं से निकाला है, I बराबर b और ये r बटे में आ जाएगा। ये कर देंगे और यहाँ I बराबर b अपान r रख सकते हैं, यानी यहाँ पे b अपान r रख सकते हैं। तो जरा देखिए b अपान r इक्वल I के बदले हमने ये रख दिया, बराबर में v है, v और 1 अपान r1 प्लस 1 अपान r2 प्लस 1 अपान r3 ये हो गया। यहां पे v मल्टीप्लाई में है ये वाली संख्या के, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और डिवाइड में जब होगा तो ये वाला ऊपर वाला v और नीचे वाला v, ये वाला v यहां पे आ जाएगा तो कट जाएगा। देखो ये ऊपर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो r के मल्टीप्लाई में यहाँ बटे में आ जाएगा, b के तो बटे में लिखा जाएगा ना, ये वाला b इधर बटे में आएगा, बराबर के इस साइड आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में b ऊपर वाला और नीचे वाला कट जाएगा। ये हो गया, बराबर के पक्ष का उधर और इधर सिमिलर हो तो कट जाएगा। कट जाएगा 1 बटे r लिख सकते हैं, 1 बटे r इक्वल टू, अब इधर क्या बचा, 1 बटे r1 प्लस 1 बटे r2 प्लस 1 बटे r3। इस प्रकार से आपका ये हो गया प्रूफ। ठीक, इस तरीके से आपका जो है ये फार्मूला आ गया। ये आपका समांतर क्रम श्रेणी का संयोजन है, ये निगमन था आपका। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में आपका श्रेणी क्रम संयोजन लेकर के आएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आ गया हो, तो वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।